हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर 5 कर रहे हैं हम, टीचिंग मेथड। देन इसका हम अभी क्या कर रहे हैं, पार्ट 6 कर रहे हैं। पार्ट 5 तक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अवेलेबल। आपको आई जो बटन है उसमें भी मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी इजीली सारे पार्ट्स देख सकते हैं। आपको 1 2 3 4 सारे पार्ट्स दिख जाएंगे। ये आपका न्यू बैच है प्लस आपका क्या है, रिवीजन बैच है। ठीक है, न्यू बैच प्लस आपका रिवीजन बैच दोनों है। जिन्हें न्यू जो अभी शुरुआत से जिन्हें चाहिए, ठीक है, वो उनके लिए न्यू बैच है, और जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए रिवीजन बैच है। तो देखिए, अभी हमने कल जो हमने क्लास किया उसमें हमें डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है उसका किया था हमने। देन आज हम क्या करने जा रहे हैं, ट्यूटोरियल मेथड का हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पूरा ट्यूटोरियल मेथड इसमें हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ही इजी वे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सिंपल्स वर्ड में। ठीक है, बिल्कुल एकदम लेक्चर नहीं होने वाला है, या आप लोगों का भाषण नहीं होने वाला है। बिल्कुल ईजी वे में जो आप समझ सके उस लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, और ना ही बिल्कुल लंबा चौड़ा होने वाला है ये सेशन। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है। आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है, प्लस जो न्यू वाले हैं उनके लिए, उनके जो नॉलेज हो रही है वो उनके लिए, मतलब उनकी नॉलेज बढ़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा अभी प्रीमियर क्लासेस चल रहा है। ठीक है, ये अभी लाइव क्लासेस नहीं चल रहा है, ये हमारा प्रीमियर है। एक तरह से ये लाइव क्लासेस ही हैं। सो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, आप लोग जो लाइव क्लासेस है उसमें कमेंट ही नहीं करते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, क्लास कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। एक्चुअली इससे क्या होता है, हमें भी थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है। आप लोगों के जो कमेंट पढ़ने के बाद थोड़ी सी हमें क्या मिलती है, प्रोत्साहन हमें भी मिलता है। तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा देर लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये सारी वीडियोस के, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारी वीडियोस आपकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, हमने टीचिंग स्ट्रैटेजी हम अभी कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजी के जो आप हमारे टाइप्स हैं वो हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने स्टोरी टेलिंग मेथड कर चुके हैं हम। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने स्टोरी टेलिंग मेथड कर चुके हैं, हम लेक्चर मेथड कर चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कर चुके हैं। हमारा लास्ट हम ट्यूटोरियल मेथड करने जा रहे हैं, तो ध्यान से एकदम रीड करिएगा, देखिएगा। ठीक है, देखिए, ये हमने पूरे स्टोरी टेलिंग मेथड किया था। मैंने ये आपको मैं बता दे रही हूँ कि हमने क्या क्या कर चुके हैं, ये सारा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके ईजिली इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं ट्यूटोरियल मेथड। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ट्यूटोरियल मेथड क्या होता है। तो देखिए, आपका जो ट्यूटोरियल मेथड होता है, ये आपका इस मेथड के अंतर्गत एक क्लास को, ठीक है, एक क्लास को स्टूडेंट की क्षमता के अनुसार क्या किया जाता है, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। और प्रत्येक ग्रुप को क्या किया जाता है, विभिन्न टीचर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, नियंत्रण करते हैं। जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, उन्हें नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और इस पद्धति में जो क्या होता है, स्टूडेंट के जो प्रीवियस नॉलेज हैं उनको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। और प्रत्येक स्टूडेंट को व्यक्तिगत रूप से खुद को एक्सप्रेस करने का चांस दिया जाता है। और ये मेथड आपका, इसको और किस मेथड से जाना जाता है, इस मेथड को और आपके रेमेडियल टीचिंग मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे उपचारात्मक शिक्षण भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो ये, और जो नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने में ये क्या होता है, ये एक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, जो आपका नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने में क्या माना जाता है, एक उपयुक्त माना जाता है। अब देखिए, जो टीचिंग मेथड है वो एक ऐसी मेथड है जो सामान्य
लेक्चर के बाद दी जाती है। मीन्स जैसे हम कोई लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, उस चीज़ को ट्यूटोरियल किया जाता है, मीन्स ट्यूट किया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि इसे रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट अभी हमने पढ़ा कि इसे रेमेडियल टीचिंग भी कहा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण भी कहा जाता है इसे। या फिर या स्टूडेंट के एक विशिष्ट समूह को क्या किया जाता है, ये व्यक्तिगत रूप से आपकी जो टीचिंग दी जाती है, जो शिक्षा दी जाती है व्यक्तिगत रूप से या स्टूडेंट के एक विशिष्ट समूह को दिया जाता है। दिया जाने वाला एक लक्ष्य है जो ट्यूटोरियल, रेमेडियल ट्यूटोरियल का क्या होता है, उद्देश्य को उनकी कॉग्निटिव एवं अदर जो एकेडमिक एबिलिटीज़ होती है उसमें सुधार करने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये बिल्कुल भी इजी सिंपल वे में हमने ये समझा अभी कि ट्यूटोरियल मेथड क्या है। अब इसके कुछ एम्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, वो क्या होते हैं ये हम समझेंगे इसमें। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट एम क्या होता है कि ये छात्रों को प्रोफेशनल की तरह क्या करता है, सोचने और समझने में विकास करता है ये। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, स्टूडेंट में बेसिक एकेडमिक स्किल जो होती है उसको क्या करता है, उसका विकास करता है, बेसिक एकेडमिक स्किल। अब उसमें से क्या क्या आ जाती हैं आपकी, एक तो आपकी आ जाती है आइडेंटिफिकेशन एंड जो इवेल्युएशन ऑफ रिलेवेंट रिसोर्सेस होती है वो हो जाती है आपकी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को ये क्या करता है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उसको क्या करता है, एक इफ़ेक्टिव बनाता है ये। ठीक है, आपकी जो राइटिंग स्किल होती है उसको ये सुधारता है। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट जो टाइम मैनेजमेंट है उसको ये मतलब कि सुधारता है, ये इफ़ेक्टिव बनाता है। ये सारे ये जो क्या होते हैं आपके स्किल्स को ये क्या करता है, बहुत ही विकास करता है, आप में सुधारता है ये। ठीक है, ये हमने समझा। अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उसमें क्या बोल रहा है कि जो ट्यूटोरियल के बाद जो स्टूडेंट को सोचने में ये क्या करता है, ये सक्षम बनाता है। जैसे आपके एकदम जो अलग अलग सोर्सेस को संश्लेषित करने के लिए होती है, एक थीसिस तैयार करने और उनको क्या करने, जस्टिफाई देयर इंडिविजुअल एकेडमी इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि आपका जो स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट के संदर्भ में अपने व्यक्तिगत शैक्षणिक हितों को क्या करता है, आगे बढ़ाने में ये सक्षम बनाता है। ठीक है, और लास्ट आपका क्या हो जाता है कि स्टूडेंट में उन्हें उनके सब्जेक्ट में जो गहरी पकड़ होती है वो हासिल करने में ये मदद करता है, ताकि वो क्या करे, जो सीख रहे हैं वो उसे न्यू कॉन्टेक्स्ट में लागू कर सके। क्लियर है, तो आप लोगों ने उद्देश्य भी समझा इसका, बहुत ही सिंपल वे में इसका उद्देश्य भी समझा। तो देखिए, इसे नोट करते हुए चलिए आप लोग क्या किया कीजिए, एक कागज़ लेके बैठा कीजिए, क्योंकि देखिए मैं भी जब आप लोगों को यहाँ पे जो लेक्चर देने आती हूँ, मीन्स आपको पढ़ाने आती हूँ, तो मैं भी आप लोगों को जो भी मैं कंटेंट है वो पहले मैं क्या करती हूँ, एक पेन और पेपर के थ्रू मैं उसे नोट करती हूँ। ठीक है, कि हाँ मुझे आज क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, पूरा मैं एक लिस्ट बनाती हूँ। तो उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं ये। ठीक है, आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। ठीक है, आप लोग देखिए छोटे बच्चे तो है नहीं, जस्ट अभी आप लोग इस ट्यूटोरियल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, बड़े बच्चों के लिए ही ये ट्यूटोरियल मेथड होती है। इसमें क्या किया जाता है, जो टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं उन्हें क्या किया जाता है, नोट किया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, वो इसमें सक्षम होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपको मैं अभी नेक्स्ट जो हमारा ये टाइप्स है ना, इसके थ्रू आपको मैं बताऊंगी कि देखिए ट्यूटोरियल आर ऑफ 3 टाइप्स। मीन्स ट्यूटोरियल के प्रकार आपके कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं आपके ट्यूटोरियल के प्रकार। कौन कौन से हैं, एक आपका आ जाता है ग्रुप ट्यूटोरियल, दूसरा आ जाता है सुपरवाइज ट्यूटोरियल एंड तीसरा आ जाता है आपका प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। ठीक है, समूह ट्यूटोरियल, पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल और व्यवहारिक ट्यूटोरियल। तो देखिए आपका जो ग्रुप ट्यूटोरियल है उसमें आपका क्या होता है कि जो ग्रुप ट्यूटोरियल आपका बड़े स्टूडेंट के साथ किया जाता है, जैसे कि आप हो गए। ठीक है, ये सब क्या किया जाता है, जैसे 11th-12th से लेके पूरे जो आप आगे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट के साथ ये क्या किया जाता है, ग्रुप ट्यूटोरियल किया जाता है। अब देखिए इसमें
जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या किया जाता है, ग्रुप ट्यूटोरियल के द्वारा क्या किया जाता है, हल किया जाता है। मीन्स स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो रही है या फिर कोई उन्हें समस्याएं हैं कुछ समझने में या कुछ लिखने में या फिर कुछ भी चीज़ों में उन्हें जो समस्याएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, ग्रुप ट्यूटोरियल में डिस्कस किया जाता है। देन उसका क्या किया जाता है, सॉल्यूशन निकाल के उसे हल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप ट्यूटोरियल में आता है। नेक्स्ट आपका आता है सुपरवाइज ट्यूटोरियल। नोट करते हुए चलेंगे इसे। देखिए सुपरवाइज ट्यूटोरियल, इसमें आपकी जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं वो टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स पर क्या करते हैं, डिस्कशन मीन्स चर्चा करते हैं, जिससे क्या होता है, स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और टीचर्स उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार टीचर और स्टूडेंट के बीच डिस्कशन के बाद कुछ समाधान सामने आते हैं। ठीक है, तो आपका सुपरवाइज ट्यूटोरियल भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप नीचे हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट आपका लास्ट क्या दिया था है, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल क्या होता है कि आपकी जो शारीरिक कौशल को विकसित करने और जो साइकोमोटर कौशल है उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल का आयोजित किया जाता है। अब इसमें स्टूडेंट को क्या किया जाता है, लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला में इसमें काम करना होता है उन्हें। ठीक है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है इसमें स्टूडेंट को। जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड आपका ये होता है, ये भी आपका एक ग्रुप में ही होता है और इंडिविजुअल भी होता है आपका ये। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला में ही आपका कराया जाता है, वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट आपका हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव ट्यूटोरियल्स मीन्स प्रभावी ट्यूटोरियल के लिए। ये मुख्यतः ये आपकी स्नातक छात्रों मीन्स आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट के द्वारा ये किया जाता है कि में किया जाता है ये। ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है और उनके लिए किया जाता है। तो देखिए वो क्या क्या है। फर्स्ट आपकी हो जाती है प्लानिंग हो जाती है। अब देखिए प्लानिंग, ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्या हो जाता है, प्लानिंग हो जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो स्टार्टिंग में जो दिशा निर्देश और जो नियम होते हैं उन्हें परिभाषित करना चाहिए स्टूडेंट के सामने। ठीक है, और उनसे फिर क्या करना चाहिए, राय सलाह लेना चाहिए। ठीक है, उनसे परामर्श करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए और इसे और भी मतलब वो बनाने के लिए, ट्यूटोरियल को अभ्यास करने के लिए जो सहायक सामग्रियाँ होती है वो तैयार करके रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप ब्लैक बोर्ड में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे कैसे हम विभाजित करें, कैसे उसका उपयोग करें, ये सारा आपको क्या करना रहता है, पहले से ही उसका अभ्यास करके रखना होता है। ठीक है, और जैसे प्रत्येक जो हमारे पीरियड होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक लेसन योजना जो होती है, लेसन जो होती है वो तैयार करके रखना चाहिए, जो कि आपकी शुरुआत में कितनी होती है, ये आपकी 50 मिनट की एक जो होती है पीरियड होती है, और 2 से 3 आपकी इसमें क्या होती है, मुख्य अवधारणाओं तक सीमित करके इसे रखा जाता है। ठीक है, और सुनिश्चित समय का जो अनुमान है वो पहले से ही सुनिश्चित करके इसमें रखा जाता है। अब देखिए इसमें और एक क्या पॉइंट आ जाता है कि ट्यूटोरियल के अपने जो सीखने के लक्ष्य होते हैं वो पहले से ही निर्धारित होने चाहिए। ठीक है, मीन्स आपके जो पूरे कवरिंग सामग्री है ना उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए छात्रों का, जिससे वो क्या करें, वो सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। ठीक है, तो प्लानिंग के थ्रू इतने सारे काम आपके किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके हो जाते हैं कम्युनिकेटिंग में आपका सबसे ज़्यादा आपका क्या ध्यान देना चाहिए कि ये अत्यधिक औपचारिकता से बचे। आप कम्युनिकेशन में अत्यधिक जो औपचारिकता होती है, ठीक है, कुछ क्या होता है औपचारिक जो बहुत किया जाता है वो ना करके लेकिन बहुत करीब ना आए, मतलब औपचारिकता भी ना करें और स्टूडेंट के बिल्कुल करीब भी ना आए। इससे क्या होता है कि देखिए कुछ जो स्टूडेंट होते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो टीचर से जो डर होती है ना वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो थोड़ा बहुत टीचर्स का डर भी होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, स्टूडेंट पढ़ सके अच्छे से, ठीक है, समझ सके। वैसे स्टूडेंट और टीचर्स में फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, ठीक है, बट थोड़ा सा क्या होना चाहिए, करीब ना जाके थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या आ जाता है कि जो छात्र के प्रदर्शन और व्यवहार पर टिप्पणी करना चाहिए। जैसे कि मतलब उन्हें बताना चाहिए कि क्या गलत है, कहाँ उन्होंने गलत किया या फिर क्यों किया, या फिर उसे ये और भी अच्छे तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, तो और अच्छे काम की उनकी तारीफ करना बिल्कुल भी ना भूले, ये आपकी इसमें बोलता है। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेशन में, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ जाता है कि जो छात्र के व्यवहार को नज़रअंदाज ना करें। जैसे कुछ कुछ छात्र होते हैं जो बिल्कुल भी ना अलग व्यवहार करते हैं, ठीक है। उनके पास प्रश्न तो होता है बट वो क्या करते हैं, वो पूछते नहीं हैं, वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, कक्षा में जो पहले दिन है बताए गए जो अपेक्षित जो कक्षा के व्यवहार होते हैं वो छात्रों को क्या किए जाते हैं, याद दिलाना चाहिए और फिर उनसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी जो कम्युनिकेटिंग में आ जाती है वो हो जाती है कि टीचर्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी कक्षा में बात करने वाले अकेले नहीं हैं, ठीक है। उन छात्रों को भी उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो छात्र भाग लेंगे तो उसमें क्या होगा, उन्हें टिप्पणी करने और प्रश्न पूछने के लिए क्या हो जाती है, स्वतंत्रता महसूस होती है और वो क्या करते हैं, उसमें भागीदारी लेते हैं, ठीक है। और जो लास्ट इसमें पॉइंट होता है वो हो जाता है कि विद्यार्थियों के नाम जानने और उनका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए टीचर्स को, ठीक है। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट ट्यूटोरियल होता है उसको अधिक महत्वपूर्ण इसमें माना गया है और उन्हें लगातार आपको जानते रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न छात्रों से प्रश्न पूछने में आपकी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है इससे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्या आ जाता है, डिलीवरी। अब इसके अंदर क्या क्या होता है कि जैसे आप अपने जैसे आप अगर ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं या फिर स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं तो बोलने से पहले अपने पैर की उंगलियों को कमरे के पीछे इंगित करना याद रखें ताकि आप छात्र आपको सुन सके और आप अपने शिक्षण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया देख सकें, मतलब अपने दृश्यों से बात करने से बचें। देखिए अब इसके अंतर्गत जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं या फिर स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप बोलने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके छात्र आपको अच्छे से सुन सकें, ठीक है। और आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर वो क्या कर सके, प्रतिक्रिया दे सकें, ठीक है। और जो आप लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर का जो है वो तालमेल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप उनके नोट्स की एक प्रति ला सके और छात्रों को उनसे कुछ सिखा सके। एक बेहतर जो है पिक्स वगैरह आप यूज़ करके लेक्चर का उपयोग कर सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं। इससे क्या होता है, उनके सीखने की क्षमता उसमें ज़्यादा हो जाती है छात्रों में। और देखिए इसमें और क्या हो जाता है, आपके जो लेसन होते हैं, जो आपके ट्यूटोरियल होते हैं, उन सब के बीच कुछ हिस्से में जो है छात्रों को जैसे बड़ी बड़ी पिक्चर है वो सब दिखा के या फिर पाठ्यक्रम में जो बाकी जो अनुभव होती है, जो ट्यूटोरियल की जो सामग्री होती है वो सब उसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, छात्रों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब वैसी जो कुछ उदाहरण होते हैं उनका डिलीवर आप कर सकते हैं छात्रों के सामने, मतलब स्टूडेंट के सामने वो मतलब कि एग्जाम्पल दे के उन्हें क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। वैसे ही आपका जो कुछ होते हैं बहुत सारे जो मटेरियल्स होती हैं जो आपकी जैसे कि कोई एड्स होती हैं, बिल्कुल भी आपकी ब्लैक बोर्ड हो गई, वीडियोस हो गए, स्क्रीन्स हो गई, इन सब का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इन सब में आप जो अपने कंटेंट है वो डिलीवर करके छात्रों को अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन। जब आप क्या करें, जब आप पढ़ा रहे हो तब आप क्या करें कि छात्रों से प्रश्न और उत्तर किया कीजिए, मतलब छात्रों से प्रश्न पूछा कीजिए। देन आप अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि छात्रों में प्रोत्साहन बढ़ता है, ठीक है। और उत्तर देने से पहले क्या करना चाहिए, टीचर्स को प्रश्न को दोहराना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, ठीक है, उत्तर देने से पहले। इससे क्या होता है कि उन्हें प्रश्न क्या होगा, अच्छे से क्लियर होगा, क्वेश्चन अच्छे से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पहले से ही टीचर्स को क्या कर लेना चाहिए, क्वेश्चंस तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। जो छात्रों को क्या हो जाता है अच्छे से वो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनकी उत्तर हमें आंसर हम उन्हें बता सकते हैं, उनसे जान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ है। वैसी आपकी आ जाती है नेक्स्ट गतिविधियाँ। गतिविधियाँ के अंतर्गत आप क्या आ जाती है, एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। देखिए अब इसमें उच्च शिक्षण गतिविधियों का जो है
ज़्यादा काम होता है। इसमें आपकी जो वाद विवाद होती है उसमें आप शामिल कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, समस्याओं और केस स्टडी से विभिन्न तरीके का काम आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें स्टूडेंट जो सीखने में बहुत ही मदद करती है। ये जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्टूडेंट को सीखने में क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। तो देखिए ये एकदम स्पष्ट रूप से होती है ना, इसमें क्या होता है, लक्ष्यों की क्या हो जाती है, बिल्कुल भी व्याख्या हो जाती है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के थ्रू भी आप इसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ आप करके इसे इसमें स्टूडेंट को समझा सकते हैं आप। वैसे आप मोटिवेशनल मीन्स आप कोई भी स्टूडेंट अगर कोई अच्छा वो कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उसे क्या करें, मोटिवेट करें, ठीक है। उसे सम्मान दें, उसे निराश ना करें। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन में आपकी शामिल हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अदर स्ट्रैटेजीज। अदर स्ट्रैटेजीज हमारी क्या हो जाती है कि समय बनाकर समय बचाएं, सेव टाइम बाय मेकिंग टाइम, ठीक है। मतलब कि यदि आपको कक्षा के बाहर छात्रों को पढ़ाना है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आप कोई क्लास ले रहे हैं, आप उन्हें एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, आप बाहर उन्हें एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, बट आपको जो प्रयोगशाला होती है, लैबोरेटरी, उसमें भी आपको मौजूद होना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें वेबसाइट पे ये वो चीज़ पोस्ट कर सकते हैं जो आप उन्हें एक्टिविटीज़ कराने के लिए बाहर ले जाना चाहते थे, वो आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। ऐसे वगैरह आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। वही आप क्या हो जाता है, नेक्स्ट आपका हो जाता है कीप गुड रिकॉर्ड्स। मीन्स आपका क्या हो जाता है, अच्छे रिकॉर्ड रखें। जैसे कि स्टूडेंट के द्वारा जो कवर किए गए जो सब्जेक्ट होते हैं, या फिर आपके द्वारा उन्हें पूछे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कोई मटेरियल्स होती हैं जिनमें छात्रों को समझने में कठिनाई होती है, तो वो सब का आपका क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, टीचर्स को स्टूडेंट को पढ़ाने में क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आपकी क्या हो जाती है, सॉलिसिट स्टूडेंट फीडबैक्स। मीन्स छात्र प्रतिक्रिया मांगे। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है कि छात्र प्रतिक्रिया मांगे। पढ़ाते समय आपका क्या करना चाहिए, छात्रों से क्या करनी चाहिए, स्टूडेंट से प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए उनकी, ठीक है, फीडबैक पूछनी चाहिए कि हाँ वो जो सीख रहे हैं उसमें उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया, या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमें अभी रुकना चाहिए, या फिर शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमें जारी रखनी चाहिए। ये सारी फीडबैक्स होती है ना, ये सारी फीडबैक्स स्टूडेंट से करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो इधर यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट आपकी क्या हो जाती है, सीखने को बढ़ाने के लिए जो गतिविधियाँ होती है आपकी, ठीक है, एक्टिविटीज़ टू इन्हेंस लर्निंग। तो जस्ट हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में। तो देखिए कुछ और भी पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा और। अब देखिए जो सीखने को बढ़ावा देने के लिए मीन्स एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए जो कुछ गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं। फर्स्ट तो आपकी हो जाती है कि रीड सम मटेरियल्स। मीन्स आपकी जो स्टूडेंट है उनको कुछ जो मटेरियल्स होती है, मीन्स आपकी बुक्स हो गई, नोट्स बुक्स हो गई, उनको क्या करना चाहिए, पढ़ने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। देन उस पर जो एक नोट तैयार करने के लिए उन्हें कहना चाहिए। देन उस पर क्या करना चाहिए कि एक फिर कोई जो डिस्कशन होती है, मीन्स एक छोटे स्मॉल ग्रुप में उसका क्या करना चाहिए, एक डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है गिव एन एग्जाम्पल। मीन्स आपको जो आपने जैसे कि जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड, मीन्स या फिर कोई आपके जो आविष्कार हैं उससे रिलेटेड क्या करना चाहिए, छात्रों को एग्जाम्पल्स देना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाती है, उनकी तुलना किसी भी छात्र से करना चाहिए, मतलब किसी भी स्टूडेंट से करनी चाहिए। तो ऐसे करके क्या हो जाती है, उनमें सीखने की जो गतिविधियाँ होती है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। आप एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से अगर कंपेयर करेंगे ना, तो उनमें बहुत सारी थोड़ी सी चेंजेस आती ज़रूर हैं। लिस्ट प्रोस कॉन्स। मीन्स आपके जो पेशेवरों और विपक्षों की सूची बनाएं, ये आपको बोल रहा है। मीन्स आपके जो स्टूडेंट होते हैं उनके संक्षेप में जो संभावित जो प्रॉफिट एंड जो लॉस होते हैं, मतलब फ़ायदे या नुकसान होते हैं, या ताकत या कमजोरियाँ होती हैं, या फिर एक प्रक्रिया या सिद्धांत का हो जाता है, विचार करने के लिए उन्हें क्या करना होता है, कहना होता है, और फिर उन्हें उस पर डिस्कशन करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट आपका हो जाता है रीड योर नोट्स। मीन्स आपने नोट्स पढ़े। तो क्या हो जाता है इसमें, देखिए विद्यार्थियों को उनके जो नोट्स होते हैं, जो लेक्चर्स के नोट्स होते हैं और लेसन होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके समरीज को पढ़ने के लिए कहना चाहिए। देन उस पर क्या करना चाहिए, जो नोट्स होते हैं उनका आदान प्रदान करने के लिए उन्हें कहना चाहिए, और फिर उस पर डिस्कशन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, ताकि जो नोट्स में जो वो
उस डिस्कशन को वो जोड़ सके और फिर एक कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड कर सके वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है सॉल्व अ प्रॉब्लम आंसर अ क्वेश्चन, मतलब किसी समस्या का समाधान करें और प्रश्न का उत्तर करें। इसमें क्या हो जाता है, जो एक सेट होती है, एक सेट का जो प्रॉब्लम्स या फिर प्रश्न होती हैं उसका लेक्चर के माध्यम से क्या किया जाता है, जो पाठ होती है ना या फिर जो लेसन होती है उसकी समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। सवालों का जवाब देने के लिए छात्रों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक छोटे से जो ग्रुप है उसमें क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या किए जाते हैं एक एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट अब क्या होता है, वॉच वीडियो क्लिप्स, ठीक है, मतलब एक वीडियो क्लिप देखें तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप उन्हें दिखाना चाहिए कि क्या के लिए किस चीज़ के लिए आपको ये करना चाहिए या फिर उस पर क्या करना चाहिए, स्पष्ट रूप से उस पर क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए उस वीडियो के ऊपर। तो उससे क्या होती है, उनकी नॉलेज बढ़ती है। नेक्स्ट आपका हो जाता है राइट अ क्वेश्चन, मतलब कि जो स्टूडेंट है उनको व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए कि एक समूह में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि लेक्चर के दौरान या फिर कोई भी क्वेश्चन के सवाल लिखने के लिए उन्हें इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। या फिर उस क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, एक प्रभावी तरीके का प्रयोग करके उन्हें बताया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो ग्रुप में जो आपके आंसर देने के लिए और आपने सेशन एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होंगे तो वो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे इस सेशन को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।